भगवान के भक्त हुए हैं जिनका नाम राहुल था। वो बहुत ज्यादा खाते थे। अब उनके परिवार वाले बड़े परेशान हो गए, ये तो बहुत खाता है, क्योंकि वो शरीर में अच्छे थे तो बहुत ज्यादा खाते थे। क्योंकि वो दो भैया थे तो मान ले छोटा वाला भाई तो करता था, वो बड़ा वाला कुछ करता नहीं था। अब छोटा भैया उस पर चिल्लाता रहता, क्या तो भैया बहुत खाते हो, कुछ करते नहीं हो। और जब उसकी शादी आ गई, शादी हो गई, तो उसकी जो घरवाली आई वो तो और ज्यादा चिल्ला दी, तुम्हारा भैया तो बहुत खाते हैं। अब जो भी बनकर आए सबसे पहले वो ही खा ले। तो उसके छोटे भाई ने उसे घर से निकाल दिया। अब वो कोई काम फाम नहीं करता था, अब वो रास्ते में चला जा रहा है। जब वो रास्ते में चला जा रहा था तो उसने रास्ते में चले व्यक्ति से पूछा, मैंने कि ये बताओ कहीं कोई ऐसी जगह है जहां खाने के लिए खूब मिलता हो पर काम ना करना पड़े, बस काम करना ना पड़े, बस खाने के लिए मिलता रहे, हम तो खाते रहेंगे बस और पड़े रहेंगे। मैंने कि अगर तुम्हें खाने के लिए चाहिए तो तुम अयोध्या चले जाओ। मैंने कि कहाँ चले जाओ? मैंने कि अयोध्या चले जाओ, वहां खूब खाइयो और खूब रहियो, वहां कोई रोकने वाला नहीं है। वहां रोका टोकी नहीं होती। मैंने कि नहीं होती है, खूब खाओ। तो उस राहुल ने सोचा कि चलो तो फिर वहीं चलते हैं। वो अयोध्या चला गया और अयोध्या में एक संत के यहाँ पहुंचा। मैंने कि तुम्हारे यहाँ पंकज कितने टाइम होती है? मैंने कि हमारे यहाँ तो 3 बार होती है। 3 बार होती है। काम कुछ करना पड़ता नहीं, कुछ नहीं, तुम तो बस राम राम कहते रहो, यहाँ पड़े रहो खूब। हमारे इतने चेला पड़े रहते हैं, आप भी पड़े रहो, खूब खाओ। मैंने कोई रोका टोकी, मैंने कोई रोका टोकी नहीं है, जितनी बार पंगत होती है। तो उसने कहा महाराज आपके यहाँ 3 बार पंगत होती है, हम तीनों पंगतों में बैठ जाए। तो गुरुदेव ने कही तुम इतना खाते हो? मैंने कि हाँ गुरुदेव, हम खाने बिना नहीं रह सकते। तो मैंने कहा ठीक है पड़े रहो। वो खूब खाए। एक बार एकादशी आई। क्या आई? एकादशी आई। जब एकादशी आई तो उसने कहा आज तो सारे चौका बंद है, कुछ बन ही नहीं रहा है। अब तो वो बड़ा परेशान हो गया, चारों तरफ देखा कि कुछ बन ही नहीं रहा है। गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव आज क्या हो गया, आज कुछ बन ही नहीं रहा है, चूल्हे पे कुछ चढ़ाई नहीं है। मैंने कि आज एकादशी है, आज तो सब लोग व्रत हैं, इसलिए आज कुछ नहीं बनेगा। मैंने कि गुरुदेव अगर कुछ नहीं बना तो अगली एकादशी हम नहीं देख पाएंगे। तो गुरुदेव ने कहा जे सामान रखा है, अगर तुम बना लो तो बना लो, ले जाओ बना लियो। तो उसने कहा गुरुदेव से, मरता क्या नहीं करता, तुम तो ले आओ, हम तो बना लेंगे। तो उसने आटा ले लिया, सब्जी ले ली और सब्जी को ट्रक पे ले जाने लगा बनाने के लिए। तो जब जाने लगा तो गुरुदेव ने उससे कहा कि जाओ, लेके जा तो रहे हो, पहले भगवान को बुला लेना और भगवान को भूख लगाने के बाद खाइयो। आज एकादशी है, पहले नहीं खा लियो, पहले भगवान को भोग लगाइयो, बाकी बाद खाइयो, भगवान को खवावे के बाद ही खाइयो। मान गए ठीक है गुरुदेव, हम भगवान को खिलाने के बाद ही खाएंगे। अब वो जैसे ही लेकर के गया सब्जी को तट पर और टिक्कर बनाने लगा। जब आने गरम गरम टिक्कर बनाए और दाल बनाई बढ़िया और बना कर रख दी। अब वो भगवान को बुलाने लगा। अब जैसे ही बैठा खाने के लिए उसे ध्यान आई कि हमने भगवान को तो बुलाई नहीं है, और गुरुदेव ने कही थी कि पहले भगवान को खवाइयो, बाकी बाद खाइयो। अब तो वो भगवान को बुलाने लगा। और किस तरह से भगवान को बुला रहा है? ओ सीता राम आइए, ओ सीता राम
हनुमान आइए परसादी का भोग लगाइए। सीताराम आइए राजा राम आइए परसादी का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए राजा राम आइए परसादी का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए राजा राम आइए परसादी का भोग लगा लीजिए। अब वो भगवान को बुला रहा है। जब भगवान नहीं आते हैं तो फिर क्या कहता है वो कहता है अरे लड्डू बने हैं प्रभु बर्फी बनी है। लड्डू बने प्रभु बर्फी बनी है। रबड़ी बनी है प्रभु जलेबी बनी है। राजा राम आइए प्रभु राम आइए परसादी का भोग लगा लीजिए। राजा राम आइए प्रभु राम आइए परसादी का भोग लगा लीजिए। अब वो प्रभु को बुला रहा है। चारों तरफ देखा उसने, कोई नहीं आ रहा है। अब वो बार बार बुला रहा है और प्रभु के सामने थाली रख देता और कहता कि आओ प्रभु जल्दी आओ। राजा राम आइए प्रभु राम आइए और प्रसादी का भोग लगाइए। जब वो चारों तरफ देखता कोई नहीं आ रहा है। अब वो बड़े सोचने पड़ गए, अपना मुंह पे हाथ पटकने लगा। गुरुदेव ने कही थी पहले भगवान को खवाइयो बाकी बात खाइयो, और जो तो भगवान खा ही नहीं रहे अब हम कैसे खावे। अब तो वो बड़ा परेशान होने लगा, प्रभु नहीं खाएंगे थोड़ा हम कैसे खाएंगे। तो वो फिर दोबारा से बुलाने लगा और राजा राम आइए प्रभु राम आइए परसादी का भोग लगा लीजिए। प्रभु राम आइए राजा राम आइए परसादी का भोग लगा लीजिए। जैतून पे तुम ढोलक नहीं बजाइए, है तुम हारमोनी बजाइए, भजन पे बजाइए, है। तो वो बुला रहा है, कैसे बुला रहा है, जब बार बार देखता है कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब तो वो बड़ा परेशान हो गया। फिर उसने प्रबोधन देने की कोशिश करी। उसने कहा अरे गोजा बनी है और रबड़ी बनी है। अरे गोजा बनी है और रबड़ी बनी है। गुजिया बने हैं रसगुल्ले बने हैं। प्रभु राजा राम आइए प्रभु राम आइए परसादी का भोग लगाइए। जब वो बार बार निवेदन करने लगा अब तो वो बड़ा परेशान हो गया। अब उसके पेट में चूहा दौड़ने लगे। वो गुरुदेव ने कहा था कि अगर वो नहीं आ तो खाइयो नहीं, क्योंकि भगवान भक्त के बस में है। अगर भक्त अगर दृढ़ संकल्प कर लेवे कि हमें प्रभु से मिलना है तो मिल सकता है, पर वो दृढ़ संकल्प नहीं कर पाता है, इसलिए उसको प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं। जब वो दृढ़ निश्चय कर ले कि आज हम ठाकुर जी को या राम राजा सरकार को भोजन खिलाएंगे तो राम प्रभु को आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कभी आपके अवगुण नहीं देखते। अगर उन्हें किसी चीज से मतलब है तो वो केवल प्रेम है। प्रेम संसार में अगर सबसे बड़ी कोई चीज है तो
तो वो केवल प्रेम प्रेम प्रेम। और कई बार तो ऐसा भी वर्णन आता है कि प्रभु ने अपने नियम तक बदल दिए अपने भक्त के लिए। और हमारे राम प्रभु और कन्हैया तो ऐसे हैं कि वो तो छिलका तक खा लेते हैं। छिलका, एक वर्णन आता है सुदामा का, जब सुदामा ने भगवान के लिए केला केला खाते चले जा रहे और छिलका जब अपने कन्हैया को रखा तो कन्हैया छिलका ही खा रहा है बड़े प्रेम से। एक परम संत हुए हैं, उन्होंने बताया है, तो उन्हें तो केवल भाव से रजा सकते हो। तो उन्हें आपके चढ़ावे पैसे धन दौलत से मतलब नहीं है। नहीं आप सोचो कि हम बढ़िया बढ़िया चढ़ा दें, बढ़िया बढ़िया पकवान बनवा दें और भगवान प्रसन्न हो जाए, तो नहीं। हमारे राम प्रभु इतने दयालु हैं कि वो शिवरी के यहाँ झूठे बेर खा सकते हैं, बिल्ली जाति के यहाँ से खा सकते हैं, तो आपके यहाँ से क्यों नहीं खा सकते हैं। और जो भी संत जन्म लेता है वो भारत में ही लेता है, क्योंकि उनको भारत की भूमि अति प्रिय है। प्रिय नहीं, अति प्रिय है। उन्हें भी यहाँ माता के हाथों में चलने में आनंद आता है। जब वो भक्त ने बार बार बुलाया कि सीताराम आइए, हनुमान आइए, भोग लगाइए, जब भगवान नहीं आते उसका धैर्य टूट जाता है। और जब व्यक्ति का धैर्य टूट जाता है तो उसको फिर कुछ दिखाई नहीं देता है। जब वो बार बार बुलाता है सीताराम आइए, प्रभु राम आइए और प्रसादी का भोग लगाइए, जब प्रभु नहीं आते हैं तो उसका धैर्य टूट जाता है। जब उसका धैर्य टूट जाता है तो वो क्या करता है कि अपना सिर लेता है और जमीन में पटक देता है। जैसे ही अपने सिर को जमीन पर पटकता है तो उसमें खून निकलने लगता है। अब वो कहने लगता है अगर प्रभु अगर आप नहीं आए तो अपने प्राणों को आंखों की आंखों के सामने ही छोड़ देंगे। मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाता, मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जा सकता कि जब हम आपको न देख पाए। धिक्कार है ऐसे जीवन पर जब हम प्रभु आपको ही नहीं देख पाए। और भगवान को ज्ञान से नहीं मनाया जा सकता है। अगर भगवान को मनाया जा सकता है तो केवल अज्ञानता से बनाया जा सकता है। अगर हमारे प्रभु को कोई चीज पसंद है तो वो सहजता है। क्या है? सहजता है। वो आए तो भक्त ने दोबारा फिर सिर लिया और जैसे ही पटकने वाले थे तो प्रभु रामचंद्र जी ने हाथ कर लिया। प्रभु रामचंद्र जी ने हाथ कर लिया और जब हाथ कर दिया तो वो जैसे बेटा खाने के लिए, तो मैंने कि जल्दी जल्दी खाओ। और साथ में उनके कौन आई थी? सीता जी आई थी। अब सीता जी साथ में खाने लगी। जब सबको परोसा गया तो उसको ही कम पड़ गया। उसको क्या हुआ कि उसको कम पड़ गया। तो वो कहने लगा देखो प्रभु बता के आवे करो कितने लोग आते हो, तो बता के आवे करो तो वो तो ही बना के रखवे कर। और भगवान जी खा पी कर चले गए तो वो भी अपने गुरुदेव के यहाँ चला गया। फिर जब दूसरी एकादशी आई तो वो गुरुदेव से कहने लगा गुरुदेव गुरुदेव थोड़ा सहलो दो हमें, क्योंकि वो 2-3 लोग आते हैं और हमें कम पड़ जाता है, बनाते हमें कम पड़ जाता है। प्रभु गुरुदेव हमें सहला दो। तो गुरुदेव ने सोचा ये भूखा रह जाता होगा, इसलिए कह रहा है कि थोड़ा और आटा बन के और ले लो। थोड़ा आटा लेकर के और आगे की ओर बढ़ने लगे। थोड़ा आगे की ओर बढ़ने लगे तो आटा लेकर के जैसे ही फिर सरयू के तट पर गए और फिर प्रेम से प्रभु रामचंद्र जी को बनाने लगे।
ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरी प्रसादी का भोजन लगा लीजिए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, प्रसादी का भोग लगा लीजिए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, प्रसादी का भोग लगा लीजिए। अरे बर्फी बनी है, रसगुल्ला बने हैं, बर्फी बनी है, रसगुल्ला बने हैं। रबड़ी बनी है, रसमलाई बनी है, रसमलाई बनी है। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, प्रसादी का भोग लगा लीजिए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, प्रसादी का भोग लगा लीजिए। अब वो फिर भगवान को बुलाने लगा। अब तो उनके संगे हनुमान जी भी आ गए। अब तो हनुमान जी भी आ गए। अब तो उसने मूड पकड़ लिया और पटक लिया। मैंने कहा प्रभु तुम्हें बता के आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? हमने तो तुम 2 लोगों के लाने बना के रखो, तो तुमने तो 3-3 लोग हो गए। अब फिर हमें कम पड़ जाएगा, फिर हमें बनाना पड़ेगा। हमने पहले कही थी कि बता के आइयो, अगर तुम संजय को लेके आ रहे हो तो पहले बता दे करो हमें, तो हम बना तो ले भी करें। तो उसने फिर बनाया, वो बना के रखा और उसको फिर कम पड़ गया, तो वो फिर भूखा रह गया और कह दिया बताओ अगली बार कितने लोग आओगे? नहीं प्रभु ने कहा हम तो इतने ही लोग आएंगे। तो वो फिर अपने गुरुदेव के पास गया और गुरुदेव से कह रहा है गुरुदेव अब तो हम भूखे रह जाते हैं, टमाटर कम देते हो हमें। तो गुरुदेव ने कहा चिंता क्यों करते हो, खूब रखा है आटा, फिर और ले लीजिए। तो फिर उसके बाद अगली एकादशी फिर आई। अगली एकादशी आई तो वो गुरुदेव से कहने लगा गुरुदेव और से आटा दो हमें उतना नहीं चाहिए, इतने से कुछ नहीं होता है गुरुदेव। तो गुरुदेव से और ज्यादा आटा लेके जाने लगा। गुरुदेव ने फिर सोचा कि भूखा रह जाता होगा इसलिए ज्यादा मांग रहा है आटा। तो आटा और सब्जी ले माले आटा लेकर के और सब्जी लेकर के गया और फिर सब्जी को झटपट फिर बनाने लगा और बनाकर फिर तैयार करी और फिर प्रभु को बुलाने लगा। ओ राजा राम आइए, हनुमान आइए, प्रसादी का भोग लगा लीजिए। ओ राजा राम आइए, प्रसादी का भोग राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, प्रसादी का भोग लगा लीजिए।
ही बुलाया। अब तो भैया भरत शत्रुघ्न हो गए। अब तो वो बड़ा परेशान हो गया। अब तो राम जी गुस्से आने लगा। हमने पहले ही तुमसे कही थी कि प्रभु जब तुम इतने लोग आवे करो तो बता दे करो, तुम बता के नहीं आते हो प्रभु। तो राम प्रभु ने उससे कहा कि अब हम सब बता के आते कर आज और बना लो। तब तो वो प्रभु को गुस्से आने लगा, कहने लगा तो बता के तो आना चाहिए था तुम्हें। तो प्रभु रामचंद्र जी और सीता जी बड़े सुन रहे और उसने कहा कि बैठो, आप सबको बैठा रहा और सबको खिलाने लगा। वो खिलाते खिलाते कम पड़ गया, फिर से कम पड़ गया। अब तो वो बड़ा परेशान हो गया। जब अगली एकादशी आई तो उसने फिर गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव और सहलो दो हमें, तो इतने से काम नहीं चलता, उनका पूरा परिवार ही आ जाता है, फिर हम तो बना बना के परेशान हो गए। तो गुरुदेव सोच में पड़ गए कि ये इतना लेके जाता है, लेके जाता तो है। तो गुरुदेव ने कहा कि ले लो, और जब उसने लिया तो लेके जाने लगा तो गुरुदेव उसके पीछे जाने लगे। क्या करने लगे? गुरुदेव उसके पीछे जाने लगे कि ये इतने का करता क्या है। तो वो कहने लगा, और उसने जैसे ही पहुंचा तो फिर भगवान को बुलाने लगा। अब तो फिर वो भगवान को बुलाने लगा। और फिर भगवान को बुलाने लगा कि हे राजा राम आइए, हनुमान आइए, और प्रसादी का भोग लगा लीजिए। राजा राम आइए, राम आइए, प्रसादी का भोग लगा लीजिए। राजा राम आइए, हनुमान आइए, भारत आइए, प्रसादी का भोग लगा लीजिए। अरे गुजिया बनी है, अरे रसगुल्ले बनी है, नमकीनें बनी है। सीताराम आइए, राजा राम आइए, प्रसादी का भोग लगा। सीताराम आइए, राजा अब तो उसने जैसे ही बुलाया तो वो तो भरत शत्रुघ्न सब लोग आ गए। अब तो उसने मूल पे हाथ पटका और गिर पड़ा। मैंने कि प्रभु आज हम नहीं बनाने वाले, आप लोग बनाओ और हमें खवाओ। आप लोग बनाओ और हमें खवाओ। अब हम आप लोगों को खिलाने वाले नहीं हैं, आप लोग तो अब हमें खिलाओ। अब गुरुदेव पीछे खड़े खड़े देख रहे हैं कि वो क्या रहा है। पर गुरुदेव को क्या दिखाई दे रहा है? केवल उनका चेला दिखाई दे रहा है। फिर वो राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान दिखाई नहीं दे रहे। अब गुरुदेव पीछे पेड़ के पीछे खड़े खड़े देख रहे हैं ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है।
ये मुख्य राय को तो बड़े चक्कर में पड़ गए कि ये किनसे बातचीत कर रहा है। तो गुरुदेव बड़ी दूर से देख रहे हैं और यहाँ को रामचंद्र जी कह रहे जाओ बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ और हमें खिलाओ। अब सीता मैया सब्जी बना रहे और राम प्रभु आटा मार रहे, कोई सब्जी काट रहा हो। अब सब लोग भोजन तैयार कर रहे हैं। अब गुरुदेव बड़े दूर से खड़े खड़े देख रहे हैं ये हो क्या रहा है। गुरुदेव बड़े चक्कर में पड़ गए कि ये हो क्या रहा है। तो गुरुदेव बड़ी देर तक तो देखत रहा, फिर बाकी बात आ गए सामने। बोले तुम किन से बातचीत कर रहे हो, किन से बातचीत कर रहे हो। मैंने कि देखो ये प्रभु रामचंद्र जी खड़े हैं। मैंने कहा है रामचंद्र जी, यहां तो है ही नहीं है। तो उन्होंने हाथों को जोड़ा और निवेदन किया। क्या किया? निवेदन किया। निवेदन किया, हाथों को जोड़ा राम प्रभु से कि प्रभु जब आपने हमें दर्शन दिए हैं तो हमारे गुरुदेवों को दर्शन दो। जब जंगल में भक्त बने किन्हीं प्रेम पुकार, जब जंगल में भक्त ने किन्हीं प्रेम पुकार, तब प्रकट भय, तब घर में प्रकट भय दिव्य राम दरबार। पूरा दरबार ही प्रकट हो गया। अब तो गुरुदेव देखते रह गए और गुरुदेव सीधे अपने भक्त के चरणों में गिर गए। जिस भक्त को मूर्ख समझते थे उसके ही चरणों में गिर गए और उससे कहने लगे तुम्हारी वजह से ही आज हमें भगवान के दिव्य दरबार के दर्शन हुए। और ऐसा भी वर्णन आता है जैसे ही गुरुदेव ने प्रभु रामचंद्र जी को देखा उसी समय उनका शरीर उन्हीं में विलोकित हो गया, उन्हीं में विलोकित हो गया। क्योंकि भगवान अगर किसी के बस में है तो वो केवल प्रेम के बस में है। क्योंकि प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देगा। अपना नियम भी बदल देते हैं, किसके लिए? केवल भक्त के पीछे बदल देते हैं, केवल भक्त के पीछे बदल देते हैं। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। एक कथा हमें यही सिखाती है, राम कथा, रामचरितमानस हमें यही सिखाती है कि अगर भगवान को रिझाना है तो उनको सहज तरीका से रिझाइए। उन्हें आपके धन दौलत और पैसे से मतलब नहीं है। अगर उन्हें किसी चीज से मतलब है तो वो केवल प्रेम से है, प्रेम से मतलब है। प्रेम, जिसका प्रेम निश्चल है भगवान उससे जरूर मिलने आते हैं। जब हमारे राम प्रभु शिक्षा ग्रहण कर आए, शिक्षा ग्रहण कर गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण कर आ रहे थे तो कौशल्या के कई मैया को मालूम चला कि प्रभु राम आ रहे हैं, हमारा पुत्र आ रहा है। तो सब माताएं तो दौड़ी देखने के लिए, पर कई मैया पीछे छिप गई है। अयोध्या में उत्सव बन रहा है कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न शिक्षा ग्रहण कर आ रहे हैं वशिष्ठ जी के यहाँ से। और जब वो वहां से शिक्षा ग्रहण कर आ रहे थे तो उनकी जो माताएं थी वो सब माताएं दौड़ी अपने अपने पुत्रों को देखने के लिए, पर कई माता तो पीछे जाके छुप गई है। कई माता क्यों छुप गई? कई मैया इसलिए छुप गई कहीं मेरे राम को नजर ना लग जाए। क्योंकि कई मैया बहुत प्रेम करती थी राम से। कई मैया जितना बलिदान कोई दे नहीं सकता, इस संसार के सामने जो कई मैया ने उदाहरण दिया है वो कोई दे ही नहीं सकता है। कई मैया जैसी कुर्बानी कोई दे नहीं सकता। केवल अपने पुत्र को श्रेष्ठ बनाने के लिए, इस सारे संसार के लिए
कैकेयी मैया की अगर कोई कुर्बानी सुन लेगा तो उसके नेत्रों में से आंसू भर आएंगे, क्योंकि एक बार सारे देवता लोग उनके पास निवेदन करने आए थे कि मैया तुम्हें ऐसा ऐसा करना है। कैकेयी मैया का दोष नहीं था। ये रामचरितमानस हमें यही सिखाती है। और माता ने क्यों किया? क्योंकि माँ हमेशा यही चाहती है कि मेरे पुत्र बढ़े ना कि घटे। जब उन्हें मालूम चला कि सारे संसार मेरे पुत्र को पूजेगा, बस तुम्हें उन्हें वनवास देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पुत्र को सारा संसार पूजेगा, मैंने कहा हाँ, तो उनके कुर्बानी देने के लिए हम देंगे। हमें संसार वालों से मतलब नहीं है। अगर आपको किसी चीज से मतलब है तो अपने ठाकुर जी और रामलला से मतलब होना चाहिए, संसार वालों पर नहीं। संसार वाले तो आज आपको अपना रहे हैं, कल ठोकर देंगे, कल आपको ठुकरा देंगे। और जीवन में कोई साथ देने वाला नहीं है। ये संसार केवल स्वार्थ का है। जब तक आपके पास धन है तब तक आपके साथ है, और जिस दिन आपके हाथ से धन गया उस दिन आपसे अलग हो जाएंगे। उन्हें नहीं मतलब है कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। ये संसार स्वार्थ से चलता है। जब आपके पास निर्धनता आ जाएगी, पैसा नहीं होगा, तो इस संसार वाले बोलेंगे भी नहीं आपसे। इसलिए अगर आप दुख में भी अगर अपने राम प्रभु का स्मरण करते रहोगे तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। तभी तो कहा गया है, दुख में सिमरन जो करे दुख में जो लोग सिमरन करते हैं जिनके ही जीवन में ही सुख आता है, और जिनके जो नहीं करते उनके जीवन में नहीं आता। आएगा कुछ समय के लिए, वो फिर चला जाएगा। इसलिए अगर भगवान ने आपको ये जीवन दिया है, निरोगी काया दी है, तो भगवान का भजन करना चाहिए। और बड़े भाग से जीवन मिला है, और जीवन में कहो हरि की निंदा नहीं करना चाहिए। अगर कोई कर भी रहा हो तो वहां से भाग जाना चाहिए। हरिहर निंदा सुनहि जो काना, वही पाप वो घात समाना। मान लो जो लोग हरि की निंदा सुनते हैं उन्हें भगवान के दर्शन बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। जो हमारे प्रभु की निंदा सुनते हैं कि भगवान ने ऐसा किया था वैसा किया था, सुनना है तो अच्छी चीज सुनो जिससे आपको उसका पुण्य मिलेगा। और अगर आप गलत चीजें सुनोगे तो उसका एक ऋण आपको भी भोगना पड़ेगा। और अगर आपके नगर में कहीं सत्संग हो रहा है तो उस सत्संग में जाना जरूर चाहिए। जिस तरह सूर्य की रोशनी सब पर एक समान पड़ती है, वैसे ये सत्संग है। सत्संग सुनने से व्यक्ति के पाप क्षीण होने लगते हैं, उसके जीवन में खुशी के दीपक जलने लगते हैं। और इस संसार वालों से तो आप कोनो बात कहा ही नहीं करो, क्योंकि ये संसार वाले तो केवल हंस सकते हैं, आपका काम नहीं बना सकते हैं। अगर काम कोई बना सकते हैं तो हमारे प्रभु रामचंद्र जी बना सकते हैं। और हमारे प्रभु हर चीज में व्याप्त है। ये मत सोचो कि हमारे भगवान यहाँ है ही नहीं है, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो ही जग जाना। हरि हर चीज में है। आप जहां भी खड़े हो जाओ, देखते नहीं आप लोग एक पत्थर को ले आते हैं और उसको ही पूजने लगते हैं, और उसमें ही हमारे प्रभु वास करने लगते हैं, क्योंकि भगवान तो प्रेम के बस में है। आपने कोई पत्थर ले आए और अपने घर पर रख लिया और उसकी पूजा करने लगे, उसी में श्रद्धा हो गई, उसी में हमारे प्रभु प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि परमात्मा तो हर जगह है, बस उन्हें बुलाने की जरूरत है। बुलाने का सबसे सहज तरीका है प्रेम। केवल प्रेम से ही आप उन्हें मना सकते हो। प्रेम और भाव, भाव को भाव अलग आलसु, नाम जपत मंगल दसु। भाव से ही आप हरि को रिझा सकते हो। जब भी आप उनके पास जाओ दर्शन करने के लिए, आपके पास फल नहीं है मत चढ़ाओ, फूल नहीं है मत चढ़ाओ, फूल की पत्ती है पत्ती चढ़ा दो, और पत्ती भी नहीं है तो आप उन्हें प्रणाम कर दो, बस वे प्रसन्न है आपसे। आपको इतना समय हो गया, कुछ उन्होंने आपसे मांगा,
उन्होंने आपको सब कुछ दिया, कभी तुमसे कुछ मांगा। और हमारे प्रभु तो इतने दयालु हैं, कुछ खाते भी नहीं है, जो आप खवाने आए और चढ़ा दिया। और इतने दयालु हैं, कहते कि तुम ही खाओ। क्यों कहते हैं कि तुम ही खाओ? क्योंकि तुम खुश तो हम खुश। बताओ, इससे बड़ा भी दाता कोई होगा? जो कुछ नहीं खाता, सब आपको ही समर्पण कर देता है कि हमारे भक्त के लिए कम ना पड़ जाए, इसलिए तुम ही खाओ। उन्हें कितनी चिंता है आपकी, और फिर भी आप इनके लिए समय नहीं निकाल पाते हो।